नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज। एसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरें आपकी, आवाज आपकी, देखते रहिए एसीपी न्यूज। जिंदाबाद। पेटवाड़ को आप ऐसा कौन सा काम कर दिया जैसी पेटवाड़ ने आपका? काम तो सारे करेगा, युवा छोरा है, पहली बार सांसद बनेगा एमएलए। इसी के बन लिया एमएलए। एमएलए ने कौन सा कर दिया बता दे, कुर्सी ना झोटी बांध दी। तो भाई उमेद लुहान भी खड़े हैं, इनके बारे में उमेद लुहान तो नू लाले गिनती में कौन 4000 पर्ची भी कौन कहाँ पे? पूरे हल्के में? पूरे हल्का में। अच्छा, हाँ माल है जी, आप तो बड़ा रिकॉर्ड जाएगा। इन लो जेजेपी बीजेपी खत्म, किसाना लठ लागे लठ बोलते को नहीं। जेजेपी आला ने बीजेपी बना दी। नहीं बीजेपी तो पार्टी ने भी मारे थे पहले कड़का 75 पारी का बार का हुआ। सात रोड में किसानों को मारे 10 सीट हुई, 10 है बीजेपी की, 10 है। हाँ। सात रोड में 5 किसान माइयड़ के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ने 5 किसान मरवाए थे जो सीएम होता था। हाँ जी, हाँ जी। जस्सी पेटवाड़ की तो कहानी है कि मैं नहीं, ये तो इसकी वीडियो देखना, वायरल हो रही है, सुनाऊंगा। इसको पाकिस्तान की संज्ञा देता है। कांग्रेस को आज यू टिकट लेके दूंगा, कांग्रेस नंबर 1 है। इसकी रैली में पाकिस्तान बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं। किसानों के लिए दोनों पार्टी खतरनाक है। किसानों के लिए तो लग रहा है हमारा भागड़ा का पानी एक हफ्ता किसने करवाया, वो भूपेंद्र हुड्डा ने करवाया। दोबारा बन गया 61 दिन के अंदर, एक हफ्ता है 61 दिन के एक अंदर। ये तो बकवासबाजी करते हैं, लुच्चे लफंगे बालक फिरे हैं। उस दिन को दारू देता, खुआता, 75 नारे लगवा लेता है। कुछ नहीं है, जस्सी तो फंसी है। इसकी कहानी लीडर है। ये तो एक शराब का भूमाफिया आदमी है। लाट टूट जाए तो पीते उमेद लुहान की और जस्सी पेटवाड़ का नाम लेते, इस बारे में क्या कहना आपका? कुछ नहीं, ये लुच्चे लफंगे हिंदी खाना है, जहाँ मिलेगा वहाँ खाएंगे। जस्सी के पक्के है, खुआड़ना तो नहीं। जस्सी पेटवाड़ पे खुआड़ना तो कोई नहीं है। जिसकी मेरे पेट की भूख है, जड़ा मिटेगी मैं तो वहाँ खाऊंगा। खाओ पीवे बोंगरा जाए बोसे बुढ़ाने, ये नारा है इनका। तो इनका कुछ नहीं कहानी, ये तो बिल्कुल तड़ी में चलेगा। बुखड़ा रहे हैं। मैं वीडियो दिखा देता हूँ क्या कहने लग रहा है आपको जस्सी कांग्रेस के बारे में। दिखाओ। हाँ, अभी दिखा रहा हूँ आपको। इसकी संज्ञा देखो भाई, यू कांग्रेस की टिकट लेके दूंगा मैं। बहुत सज्जन पार्टी कांग्रेस तो। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, आप भी देखो, दिन भर दिन कम से कम 1.5 महीने ज़्यादा समय बीत गया। उमेद लुहान ने कम से कम 47 से 48 गाँव का डोर टू डोर कर लिया है। ये बिल्कुल जीरो से चुनाव इलेक्शन उठा था जी। अब ये सब तो ऊपर पहुंच गया जी। अब दोनों की पिंडी कामड़ लग रही है जी, कैप्टन की भी, जस्सी की भी, उमेद लुहान से। हाँ जी, आप बोलो। आज 1 नंबर की पार्टी टिकट लिया, आज 1 नंबर की पार्टी होगी। वही बीजेपी वालों का हाल है, वही कांग्रेस का हाल है। दोनों किसानों की दुश्मन है। दोनों पार्टी किसानों की दुश्मन है। किसानों पर लग गया, इन लोगों ने किया है। ये बात किसानों को समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या बात, क्या कारण? किसान तो असली किसान है, वो तो समझ रहे हैं। ये नए जवान जो लड़के दारू के चक्कर में फिरे हैं नहीं, इनने बोला बना रखा है सारा देश। इनके आदि वोटे नहीं बन रहे। 200 गाड़ी रोज तक धावा हुआ, किलकी मारा है। इस हल्का का माहौल और खराब कर दिया। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि मतलब है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। आजकल जो दारू पीने बच्चे हैं, उनका माँ बाप का तो काबू में नहीं। वो माँ बाप को दबा देते, तने क्या पता वोट हम देंगे। वोट अगला है नहीं। दिखाइए वीडियो। मैं तो ये कह रहे हैं, 5 एक आदमी 5 वोट डालेगा, कैसे डालेगा? संविधान में है। एक आदमी नु बताओ। जस्सी पेटवाड़ उस देशद्रोही कांग्रेस के साथ इन लोगों का गठबंधन होने वाला है, जिसका मैनिफेस्टो भी ये कहता है कि धारा 370 नहीं हटाएंगे। ये देखो इसके हालात। देशद्रोही, कांग्रेस को देशद्रोही बोल रहे हैं और उसी पार्टी का टिकट ले रहे हैं वो। कि अब
अब ये एक नंबर की होगी हिंदुस्तान की पार्टी। इन लोगों का गठबंधन होने वाला है, जिसका मैनिफेस्टो भी ये कहता है कि धारा 370 नहीं हटाएंगे। गया कि अब उस देशद्रोही कांग्रेस के साथ इन लोगों का गठबंधन होने वाला है, जिसका मैनिफेस्टो भी ये कहता है कि धारा 370 नहीं हटाएंगे। यही है, ये देखो अब ये एक नंबर की पार्टी बन गई, टिकट मिलते हैं। देशद्रोही पार्टी जिस कांग्रेस को कह रहा है वो आज एक नंबर की पार्टी है। जिसके कुरुक्षेत्र के अंदर जो कैंडिडेट कांग्रेस का, वहां पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। वास्तव में देशद्रोही कांग्रेस है, लेकिन ये तो फंस गया। नहीं, राहुल गांधी ने भी कहा है इसमें कश्मीर में जो चुनाव है मैं यहाँ पे वापिस 370 लगा दूंगा। हाँ तो कहाँ आएगी? पाकिस्तान की बुआ की उसके अंदर। और ये आदमी इब्नों का मैं कांग्रेस की टिकट लिया। अरे भले आदमी, तेरे को तो डूब के मर जाना चाहिए, निर्दलीय लड़ लेना इसे अच्छा। अपनी जुबान पर तो काबू रख। मतलब अमेरिका में गए थे राहुल गांधी जी और उन्होंने कहा है कि मैं आरक्षण खत्म कर देंगे हमारी सरकार आने पर। ये काम तो इनने करना है। बीजेपी तो वैसे पल्ला उड़ रही है। दोनों पार्टी बिल्कुल जमींदारों की दुश्मन है, भारत की दुश्मन है। इन दो दलितों का सत्यानाश कर दिया दोनों पार्टियों ने, सिर्फ वोटों को चक्कर में इनको हवा दे के बेचारों को, और इनकी माटी पलीत कर रखी है। कुछ नहीं दे रहे, दलितों को भी कुछ नहीं दे रहे। कांग्रेस का तो हालात आपने देखा होगा नानून के अंदर। शैलजा कुमारी के खिलाफ कितनी अभद्र भाषा का व्यवहार किया है, गंदी गंदी वीडियो रील है। फिर ये कहता है कि ये तो मेरे हैं, गाली देंगे, मेरे आदमी है। ऐसा मान लिया क्या उचित है नानून के लिए? ऐसे आदमी को तो मेंबर भी नहीं बनने देना चाहिए। और ये तो महल्ले की सोच रहा है, ये यहाँ जीत नहीं पाएगा, तीसरे नंबर पर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ये सुखी आवाज और 200 गाड़ियां रोहतक से भर के आती हैं। नौजवान इसने घर बिगाड़ दिए। आज तो ये इसकी दारू पी रहे हैं, कल न कौन देगा? वो माँ बाप के किले बिकवा के छोड़ देंगे नौजवान जो इसके साथ लग रहे हैं। गाड़ियों में दारू रहती है, खान पीन का गिरते हैं, उनकी दारू पी के बोकड़ा है। जस्सी पेटवाड़ का कहना है कि मेरे पास तो कुछ नहीं, सब कुछ बिक चुका है, अब मेरे पास आप लोग बचे हुए कार्यकर्ताओं को। ये कहा था इसने, एक और कहा था, अकबर मैंने लोगों के लिए सब कुछ दे दिया। क्यों भाई? लोगों ने कब कहा था तुम बेचिए इलेक्शन लड़िए? तेरा ब्यों तीन इलेक्शन लड़ूंगा, क्या जरूरत है? लोगों ने क्या जरूरत थी इसकी? लोगों ने कब कहा था तो चुनाव में पैसा खर्च चल लड़े? भाई लोगों ने कहा, लोगों के लिए क्यों बेचा है इसने? अपने स्वाद में बेचा है। और लोग फिर पागल हो रहे हैं। आ इधर आओ आप। लोग फिर पागल हो रहे हैं। बस जो आदमी ये कहे वह लोगों के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वह लोगों ने कब कहा दांव पर लगा? मेरा गुंजाइश है तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। लोगों का क्या कसूर है इसमें? लोगों ने जवाब लेना चाहिए इससे तो इस बात का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुनने में आया है कि कुमारी शैलजा को सीएम चेहरा घोषित करने वाले हैं, इस बारे में क्या कहना? भूपेंद्र हुड्डा कभी नहीं चाहता कि दलित समाज आगे आए। पहली बात तो यह है। ये तो बाप बेटा अपना सीएम की कुर्सी चिपकना चाहे, इनकी दलितों से कुछ नहीं लेना देना। क्या दिक्कत थी? एक टिकट भी नहीं हो जाती है, हो ही नहीं की, हो ही नहीं की। क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव? कुछ नहीं पड़ना, हो ही नहीं की, ऐसा होता ही नहीं। रात होगी तो रातें होगी, दिन तो नहीं निकलेगा, दिन तो अपने टाइम पर निकलेगा। ये नहीं चाहता कि शैलजा होते तो इतना अपमान होता शैलजा का। धन्यवाद। जैसे 10 साल का बच्चा हो, उछल कूद शरारत। क्या कह दिया जस्सी पेटवाड़ ने? नहीं, इसके थोड़े दिखे हैं, इसके वर्कर भी नहीं है। इसके वो वैसे है, मतलब उछल कूद वाला बच्चा है। इसका लग जी कोई बड़ा सियाना आदमी नहीं हाँ, है। कोई सियाना आदमी नहीं है, अपना डीजे बजाते उछल कूद वाला बच्चा है। जैसे कि बच्चा उछल कूद गिरा रहा है, वो है, वो बच्चा है। हाँ, अनुभव नहीं इसको, ये तो वो। जस्सी पेटवाड़ ने भी मतलब है कि अपने कार्यकर्ताओं का कि एक आदमी 5-5 वोट, इसकी रेट क्या होंगे वो? कौन? जस्सी पेटवाड़ एक आदमी 5 वोट कैसे डालेगा? बसपा जो गठबंधन है जी भाई, इसके तहत जो गठबंधन हुआ है, जी हाँ, इसमें मतलब कितने वोटों से आप जीत हासिल कर सकते हैं? पता है आपको, मैं बताता हूँ। दलित समाज जो है ना, 47,000 वोट है दलित समाज के, और पूरे का पूरा दलित समाज के 47,000 वोट दलित समाज आज ड्राइविंग सीट पे है। हम इनेलो और बसपा गठबंधन,
इनेलो किसानों की पार्टी है, बसपा मजदूरों की पार्टी है। और जब किसान और मजदूर मिलके कोई काम करते हैं, आज हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सरकार हमारी है, किसान और मजदूर आज इकट्ठे हैं। इनेलो बसपा गठबंधन में आने वाला समय इनेलो और बीएसपी का है, इन्हीं के कैंडिडेट जीतेंगे और पूरी तरह से हम सरकार में भागीदार होंगे। किस पार्टी को मतलब समर्थन दोगे फिर अगर मान लो आपकी सीट आती है? भाई साहब अब अनेक के बाद कहीं किसी को नहीं देते, हम बनाएंगे। अब भाई साहब सीएम है, बाकी सारे मंत्री हैं, सरकार एक पार्टी की आंधी नहीं। दलित समाज कांग्रेस को वोट नहीं देता, क्यों? कांग्रेस दलितों की बेइज्जती करने पे तुला हुआ है, बीजेपी आरक्षण को खत्म करने पे तुली हुई है, तो दलित समाज दोनों पार्टियों को नहीं देते। और इनेलो बीएसपी दो शिकार, यानी कि एक तीर से दो शिकार, बीजेपी ने भी गेड़ांगे, कांग्रेस ने भी गेड़ांगे। पूरे के पूरे हरियाणा में कांग्रेस विरोधी लहर चली हुई है। दलित समाज कांग्रेस को वोट नहीं देता, ना बीजेपी में। बीजेपी को तो दे रहे होंगे। बस चलो मेरा पेड होते हैं वो स्पॉन्सर जो है ना, स्पॉन्सर जो लोग हैं जिनको मतलब पेड होते हैं, उन पर किमें को हाले मैं मतलब अपने जमीर से गिरूंगा ना, अपने स्टेटस से गिरूं, जमीर से गिरूं, तो भाई रुपये दे के किमें को हाले, उन मतलब मैं हारे, हम तो हाँ नहीं, वो सब पेड हैं। हम उन लोगों को मतलब दलितों के यहाँ बड़े बड़े मतलब है कि सम्मेलन हो रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्या वो कुछ नहीं हो रहा है समर्थन। हम नारायण के थे, 2-3 आलिए नारायण में, हमने गुन बेरा लगा, रविदास मंदिर सबसे बड़ी जगह है नारायण के अंदर, वहां पे एक भी नहीं आया। ये लोग पता है एक प्लान के तहत बीजेपी और कांग्रेस भाई दलित समाज को फाड़ो, जैसे कैप्टन अभिमन्यु ने विकास के काम चौके किए हैं। चलो सार्वजनिक विकास किया है, लेकिन आप कैप्टन अभिमन्यु नहीं जानते, मैं जानता हूँ। 2014 का इलेक्शन में हमने कैप्टन अभिमन्यु की इतनी मदद करी थी, उसे का गांव का लड़का, मैं स्पोर्ट्स अकेडमी चलाता हूँ, उसे का गांव का लड़के को नहीं दे पाया हूँ। रमेश सिंधु, मैं बता देता हूँ आपको, उसका लड़का मनदीप सिंधु, उस लड़के के सिर्फ खेल के लिए सिलेक्शन कराना, नौकरी मांगने में नहीं करा। आज वो सारे पैट रहे नारे। खांडा गांव में आप जाके देख लो क्या हालात है इसके। कौन से गांव से आप? मैं नारायण गांव से हूँ, जयवीर कोच मेरा नाम है। आज आप कुछ कहना चाहते हैं? वो बोल दिया, जयवीर कोच ने बोल दिया, सही बोल दिया। आप समर्थन करते हैं इनका? हाँ समर्थन करते हैं, बिल्कुल। कौन से गांव से? नारनौल से। ना इनेलो, ना बसपा, क्या नाम है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ओनली फॉर इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कहाँ से हो आप? गैबी नगर से, गैपी नगर के नाड़ा के पास ही किन्नर नाड़ा। आपके यहाँ किसका मोल है? हमारे यहाँ उम्मीद लोहान का है जी। उम्मीद लोहान का इसलिए है, ये 36 बिरादरी का दुख में सुख में सब सारी को है जी। हाँ, अब जी जिस तरह बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, कैप्टन अभिमन्यु है, वो चुनाव के समय तो आ जाते हैं हल्के में, हाँ, फिर 5 साल नहीं दिखेंगे जी। और कैप्टन अभिमन्यु ने बहुत सारे सामाजिक काम किए हैं, जैसे मतलब है कि आपकी तहसील बना दी, खेड़ी चौपटा, कॉलेज बना दिया, मंडी बना दी, तो फिर भी क्यों नहीं दे रहे वो? सार्वजनिक काम हुए हैं जी। हाँ, मैं मना नहीं करता इस बात से। कौन सा काम है जो आपका नहीं हुआ? स्कूल बन गया, कॉलेज बन गया, और अपना एक बस स्टैंड बन गया, मंडी बन गई, लेकिन जो वर्कर है जी, जो दिन रात मेहनत कर है, उसका ना फोन उठा दे ना उसका को काम बन पाते जी। और ये दिक्कत करते हैं। हाँ, और कांग्रेस की बात है जहाँ तक है, कांग्रेस का अमलिया मेर तो जी खुद कांग्रेस ही करेगी। इसका कारण क्या है? पहला कारण तो यही बन गया, जो बीएसपी है, आईएनएलडी का जो गठबंधन हुआ है, इससे आईएनएलडी को ज्यादा मजबूती मिली है। और दूसरा कारण रहा जी
जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा करे है, भाई मेरी छोटी बहन है, अगर छोटी बहन है तो 90 सीट हैं हरियाणा में, छोटी बहन मानता तो 45 सीट उसको दे देता, उसके खत्म आनी चाहिए थी 45 सीट। 45 सीट में तो 4 सीट दी है जी, उसको तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया। इसलिए जो है दलित तबका जो है वो कांग्रेस से खपा है, और वो बहुजन समाज पार्टी की आने की सरकार देखना चाहता है। और आप यहाँ से लगा लो, पश्चिम हरियाणा से लगा लो, सरसा की 5 सीट है, अबे चौटाला जीत रहे हैं, और एक बरवाड़ा और एक नरवाना, 7 सीटें तो ये क्लियर हो रही हैं। और धीरे धीरे अभी 10 दिन का टाइम बाकी है, 10-12 दिन का, हम धीरे धीरे मध्य में जाएंगे, पूर्व की तरफ जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। जहाँ तक मेरा अनुमान है हम 15-20 सीटें आराम से जीत जाएंगे। कांग्रेस को बहुमत के लिए चाहिए 40 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए 40 सीटें। हमारे को ज़्यादा सीटें नहीं, हमारा 40 का टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है 15-20 सीट अगर हमारी आएगी तो इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी अभय चौटाला जी बनेंगे, और फिर से हरियाणा प्रदेश हरा भरा और खुशहाल होगा। हमें किसी के सामने जोड़े फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कहना रहता है भाई साहब? हाँ जी बोलो। नेल्लो बसपा की जो गठबंधन है ये काफी बार पहले भी हो चुका है, हाँ, और फिर टूट जाता है बार बार, तो अब की बार मतलब कितना सफल हो पाओगा? अब की बार नहीं कितनी टूटेगा, सीटें ले पाएंगे आप? अब की बार नहीं टूटेगा, नारनूल की सीट निकाल दोगे? बिल्कुल निकाल देंगे नानू सीट। नारनूल की है? हाँ, बहुत तगड़ा माहौल है। लेकिन लोगों का कहना है कि जस्सी पेटवाड़ ना, जस्सी पेटवाड़ एक किसा आदमी है, बताओ किस आदमी है जस्सी पेटवाड़? जैसे 10 साल का बच्चा हो, उछल कूद शरारत। क्या कह दिया जस्सी पेटवाड़ ने? नहीं, इसके अच्छे दिखे हैं, इसके वर्कर भी नहीं, इसके वो वैसे है, मतलब उछल कूद वाला बच्चा है। इसका लग जी कोई बड़ा शाना आदमी नहीं हाँ, है। कोई शाना आदमी नहीं है, अपना डीजे बजाते उछल कूद वाला बच्चा है, जैसे कि बच्चा उछल कूद के जा रहा है, वो है, वो बच्चा है। हाँ, अनुभव नहीं इसको, ये तो वो जस्सी पेटवाड़ ने भी मतलब है कि अपने कार्यकर्ताओं का कि एक आदमी 5-5 लोग, किसकी रेड क्या होंगे वो? कौन जस्सी पेटवाड़ एक आदमी 5 लोग कैसे डालेगा? ये सुना ही कम दे रखे। आप ये बताओ जी, अरे बीजेपी ने खूब सेवा करी है लोगों की। सरपंच पिटे, अच्छा, आशा वर्कर पिटी, छात्र पिटे, किसान पिटे, अड़े खेड़ी में घरा के पिटी लुगाई, दलित पिटे, सरपंच पिटे, अच्छा ये अपना ये लड़की पिटी, पहलवान पिटी, व्यापारी पिटे, व्यापारी पिटे, और कैप्टन अड़े अटका ली थी अड़े खेड़ी चौकटा में लुगाई सरकार में लुगाई पिटे है घर में बैठ के खेड़ी चौकटा में कैप्टन जी कर था। एक यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था। हाँ जी, मैं थे जी अड़े ना डेथ तो नहीं हुई जी, अरे ना चोट लगे जी, चोट फेट लगे, हाँ चोट लगी, गोली गाड़ी चली थी। हाँ गोली भी चल रही, सुगा सी गोली चल रही, लठ भी चल रहे, तोड़े भी चले, सारा एक बता दी जगह के छोटे मारी लुगाई पिटी है जी भीतर बैठ के ने, पुलिस ने भीतर बैठ के लुगाई पिटी है। दुर्व्यवहार करे जी किसानों के खेड़ी में, शांत स्वभाव से बैठे थे, फिर भी धक्का था, आगे टोके थे नहीं टलावत है नहीं। हाँ, हमें तो अपना आराम से बैठे। तो यू बीजेपी ने खूब सेवा करी है लोगों की, इनकी कोई छोड़ नहीं। हाँ, ये बदलाव चाहिए जी, ये बदलाव चाहिए। किसकी सरकार देखना चाहते हो? अबे चौटाला काम करे जी, उसकी देखना चाहवा। हाँ, अबे चौटाला है जैसे, कैप्टन ने भी काफी काम किए हैं, काम तो करे है, फिर समय हल्का तो कौन संभाला जी, काम करे आके बना है, हल्का तो कौन संभाला, हल्का माए नहीं। हाँ, 5 साल में दिखाई देता है नौके बना जी, एक बार चल काम कर दिया, ठीक है, हल्का में आया क्या ले दुखे सुख नहीं पूछा नहीं किसी का, फिर फायदा क्या है बताओ अच्छा आप। तो नहीं पता, मन तो मोल लिया वोट बोला मन हल्के के जो हाँ, क्या कहता, वो तो पैसे का मंड दिखा हुआ है, पर मेरे पास तो पैसे है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, जरूरत तो कौन जी ऐसी मामला है। फिर तो इसका भाई उम्मीद उलमान का क्या पोजीशन है, मतलब क्या जीत पाएगा? भाई साहब नौकार कोशिश करे जाओ, कोशिश हारनी नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ कोशिश जारी है। लोगों का कहना है कि जस्सी पेटवाड़ के ज्यादा वोट है यहाँ पे, और कैप्टन भाई साहब ऐसा तो कंपटीशन सबका होता ही है, आप भी समझो हो, ठीक है, फाइट बिना तो देखो काम होता है नहीं। ये कैप्टन की जस्सी पेटवाड़ की फाइट है,
ठीक है। फाइट उनकी है तो जी हाँ मैं तो बीचों बीच लगना हाँ मैं तो बीचों बीच जावांगे भाई साहब। अच्छा ठीक है, कोशिश हमारी भी गल्ला जारी है, कोशिश हमारी भी जारी है। आपको लड़े जाएंगे ये हाँ। हमें तो बीचों बीच जाएंगे कोशिश हमारी भी जारी है। ये लड़े जाएंगे क्या कहना चाहते हो जिस तरह अपना आप पूछ रहे थे जी, इस भाई से पूछ रहे थे सवाल कि लस्सी का वर्कर जो है ये कह रहे हैं एक आदमी 5 वोट डालेगा, 5 वोट कहाँ से डालेगा? ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? कैसे डाल पाएगा आप ही बता दो। कोई डालता है एक आदमी 5 वोट? मतलब कोई धक्का से डाल देगा, पहले डाल लेगा, जबरदस्ती कौन डाल सकता है जी? जबरदस्ती हो रही है। और कांग्रेस कह रही है हम संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। संविधान तो वही खत्म कर रहे हैं, कांग्रेस संविधान खत्म करने वाले। राहुल गांधी ने कहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे कांग्रेस के कारण ये जाना हो राहुल गांधी की बात सुनो जी, राहुल गांधी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहाँ से संविधान बचाऊंगा? और वही बात जी मुकाबले की, उम्मीद लुहान 1 नंबर पे हैं और जस्सी पेटवाड़ जहाँ तक मेरा आइडिया है ये 3 नंबर पे जाएंगे।